Assalamu alaikum dear students. This is Mansoor Ali Narajo. In today's lecture, we are going to read the summary of chapter number 1 and going to solve the MCQs of chapter number 1. Okay. So the summary is number 1 is biology deals with the study of living beings. So the summary is very important of the chapter because it includes very important terms and definitions of the whole chapter. So you have to summarize, you have to memorize all the points. So now I am reading these points. Biology deals with the study of living beings. Yes. Life can be identified on the basis of certain process. Yes. Like respiration, reproduction, development, excretion, etc. तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, उनकी बेसिस पे लाइफ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बायोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर डिवीजन्स। 3 मेजर डिवीजन्स हमने पढ़ी थी, क्या बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ लिंक्ड विद अदर साइंसेस सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिकली बायोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फूड, मेडिसिन, फॉरेस्ट्री एंड फार्मिंग। या और इकोनॉमिकली जो है बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड, मेडिसिन, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, etc. The Almighty Allah has conveyed a great knowledge about origin and characteristic of living beings in the Holy Quran. या Almighty Allah ने बहुत सारी नॉलेज जो है कन्वे किए, दिए या करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए लिविंग बींग्स की कुरान पाक में। मुस्लिम साइंटिस्ट हैव प्लेड ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। मुसलमान साइंसदानों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है बायोलॉजिकल साइंस की तरक्की में। वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द लिविंग वर्ल्ड। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है लिविंग वर्ल्ड की, वो डिफाइन की गई हैं। प्रोटोप्लाज्म द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। या प्रोटोप्लाज्म को हम केमिकल बेसिस कहते हैं क्योंकि प्रोटोप्लाज्म को हम कंसीडर करते हैं लिविंग पार्ट ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सो दिस इज द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज सेल। या प्रोटोप्लाज्म स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल का। ऑर्गेनिज्म कोड भी यूनिसेलर और मल्टीसेलर। बिल्कुल, ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलर भी हो सकता है, एमोबा, बैक्टीरिया, और मल्टीसेलर भी हो सकता है, प्लांट, एनिमल, etc. ब्रासिका कैम्पेस्टस इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड, सरसों प्लांट। ब्रासिका कैम्पेस्टर को आमतौर पर हम मस्टर्ड भी कहते हैं, सरसों प्लांट भी कहते हैं। अराना टेक्निना इज़ अ बायोलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग। अराना टेक्निना बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है फ्रॉग का। एमोबा द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, एमोबा यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। वॉलक्स बीइंग बिलोंग पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ अल्जी। वॉलक्स का ताल्लुक पॉलीफाइलेटिक ग्रुप अल्जी का उससे। इट लिव्स इन कॉलोनिकल फॉर्म, ये कॉलोनिकल फॉर्म में रहता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड और fill in the blanks. Encircle the correct answer. A localized group of organisms that belong to the same species called population. यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेम स्पीशीज का उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। नंबर 2 इज़ इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन इज कॉल्ड फिशरीज। यानी अगर हमें फ़िश की प्रोडक्शन और क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है तो हम ये कहाँ पर पढ़ेंगे, फिशरीज़ में पढ़ेंगे। और उसके बाद स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। यानी फॉसिल्स की मदद से हम जो है ऑर्गेनिक लाइफ की, ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। वो हम कहाँ पर करते हैं, पैलेंटोलॉजी में। उसके बाद आता है लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द लिविंग प्रोसेस ऑफ लाइफ। यानी जो लॉज और टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं फिजिक्स की लिविंग प्रोसेस को, लाइफ को डिफाइन करने के लिए, वो हम बायोफिजिक्स में पढ़ते हैं। और उसके बाद आता है चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यानी ये इस तरह का जो MCQs होता है उसमें क्या होता है, 3 जो है वो सही होते हैं, एक गलत होता है, तो वो हमें गलत चूज़ करना पड़ता है। देखें कौन सा गलत है। 6 एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ। या दैट्स ट्रू। फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स, ये भी सही है। मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म पॉपुलेशन, ये गलत है क्योंकि पॉपुलेशन के लिए सेम स्पीशीज होती हैं, यहाँ पर डिफरेंट लिखा गया है तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद नंबर 4 है पार्ट ऑफ अर्थ वे लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, ये भी सही है। तो इसमें क्या होगा, नंबर सी। उसके बाद साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड मेडिसिन एंड सर्जरी। यानी हम पीछे ये डेफिनेशन पढ़ चुके हैं मेडिसिन एंड सर्जरी में
कि जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की साइंस होती है उसे हम मेडिसिन एंड सर्जरी बहुत कहते हैं। उसके बाद सिमिलर सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज़, यानी सेम टाइप के सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। जब टिश्यू कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन की कंबाइन होते हैं, तो सिस्टम कंबाइन होते हैं तो बॉडी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? टिश्यू। साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज़ राना टेगिना। तो साइंटिफिक नेम जो है फ्रॉग का वो क्या है? राना टेगिना। और उसके बाद आता है सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की करेक्ट सीक्वेंस क्या है? यानी नंबर सी। जब एटम मिलते हैं मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल मिलकर सेल्स बनाते हैं, सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। तो ये क्या हो गया? करेक्ट सीक्वेंस हो गया। उसके बाद नंबर लास्ट आता है वॉल्वक्स इज़ अ पॉलीफाइलेटिक जीनस ऑफ ग्रीन एल्गी। ये भी ग्रीन एल्गी होगा। जहाँ पर आपने वॉल्वक्स के बारे में पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, तो वहाँ पर हमने जिक्र किया था, वहाँ पर लिखा हुआ था कि वॉल्वक्स ग्रीन एल्गी से ताल्लुक़ रखता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1. So please subscribe my channel, like, share and my videos, and if you have any question, write down in comment. I will answer you in coming lecture or in the comment box. Thank you, and click on bell icon to get notification of my new coming videos.